जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो रहे होंगे और हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छी तरीके से कुछ अच्छे वीडियोस को संकलन करके लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम और तैयारी में कोई रुकावट ना बन सके। यहाँ पे कोई पैसा वैसा कुछ तो लिया जाता है नहीं, बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब आपका माध्यम है जहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने कल का जो वीडियो हमने अपलोड करा था उसमें हम डिस्कस किए थे अरबों का आक्रमण, भारत पे अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ, उसका उदय कैसे हुआ और उसका कारण क्या था। पतन होने का तो हुआ नहीं था, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, कैसे वो अपने क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें एक पॉइंट रह गया था हमारा कि जो अरबों का आक्रमण भारत पे हुआ था उसका जानकारी जो है अली अहमद के चचनावा में दी गई है, जिसकी वजह से हम लोग जान पा रहे हैं कि अरब का आक्रमण हमारे भारत में सिंध में कैसे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए और क्या क्या किया, क्या उसका उद्देश्य था। बाकी सारी जानकारी तो पिछली वीडियो में आप एक बार जरूर विजिट करें और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी कौन था, कहाँ का था और वो क्या करने हमारे भारत में आया था। एक तरफ अरब में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, उसी के साथ साथ में ईरान में भी इस्लाम का उदय हो चुका था, धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था। साथ साथ में महमूद गजनवी जो कि ईरान का रहने वाला था, उससे पहले उसका जो वो गजनवी वंश से बिलोंग करता था। महमूद गजनवी जो था गजनवी वंश से, यानी गजनवी एक जगह है जहां से वो बिलोंग करता था। मोहम्मद गजनवी का जो है संस्थापक, यानी कि जो संस्थापक है अल्पतगिन था। अल्पतगिन कौन था, तो अल्पतगिन जो था वहाँ ईरान का जो शासक था उसी का दास हुआ करता था। वो दास था जो गजनवी और यामनी वंश जो है उसका साम्राज्य, मतलब कि साम्राज्य का स्थापना किया। वहां से हट करके इसने अल्पतगिन ने एक अलग ही साम्राज्य का स्थापना किया। उस साम्राज्य का नाम था गजनवी। गजनवी और यामनी दोनों सेम ही। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यामनी वंश और गजनवी वंश से यामनी वंश कौन सा वंश है, उसी को गजनवी वंश कहते हैं। आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे इस बात को। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था और इसकी राजधानी गजनी में थी। सुबुक्तगिन जो था, ये सुबुक्तगिन जो है अल्पतगिन का दास हुआ करता था। अल्पतगिन का ये दास हुआ करता था, जो कि एक तरीके से कहा जाता है कि उसका दास भी था और उसका दामाद भी था। अल्पतगिन की मृत्यु के बाद गजनी का जो शासक बना, जो वहाँ पर राज कर रहा था, वो सुबुक्तगिन रहा। उसके बेटों को मार करके और ये गद्दी पे अपना पद जमा लिया और वहाँ पे शासन करने लगा। 1977 ईस्वी में गजनी का वह शासक बना, ये सुबुक्तगिन। 1977 ईस्वी में गजनी का शासक बना और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है पंजाब पर किया गया, जहाँ का राजा जयपाल था। राजा जयपाल था, पंजाब का शासक था, वो राजा था, हिंदू राजा था। उसी के समय भारत पर पहला आक्रमण किया गया। लेकिन इस बिंदु पे आने से पहले एक बात आपको बता दे रहे कि सुबुक्तगिन का जो दो पुत्र हुआ करता था, सुबुक्तगिन का दो पुत्र हुआ करता था, एक था इस्माइल और दूसरा था महमूद गजनवी। लेकिन सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद गद्दी पर इस्माइल को बैठाया गया, लेकिन कुछ कारण से इसको कैद कर लिया। गजनवी महमूद गजनवी ने इसको कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनी का शासन बना। इससे पहले ये खुरासान का शासक वहां पे सत्ता संभाल के रखा था, खुरासान में। खलीफा, शायद आप लोग इस वर्ड का नाम सुने होंगे, खलीफा क्या होता है। खलीफा अलकादी बिल्ला, जो वहाँ का मतलब कि जो इस्लाम धर्म का एक गुरु होता है, जो कि ग्रंथ गुरु होता है, जिसके उसके पास जा करके हमें उपाधि लेनी पड़ती है। उपाधि दिया करता था कि जैसे कि महमूद गजनवी को ही दो प्रकार का उपाधि दिया गया था। खलीफा का उपाधि दिया और पहला यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लात। यामिन उद दौला का मतलब होता है मुसलमानों का दाहिना हाथ और यामिन उल मिल्लात का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। गजनी मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जो गजनी में रह करके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे,
कौन सा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी? यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर होगा महमूद गजनवी। और एक और प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि इसको कौन कौन सी 2 उपाधि दिया गया था? पहला उपाधि दिया गया था यामीन उद दौला, दूसरा दिया गया था यामीन उल मिल्लात। यामीन उल दौला का मतलब होता है दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लात का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। सर हेनरी इलियट के अनुसार यह बताया गया है कि महमूद गजनवी जो था हमारे भारत पे कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था। ये उनके द्वारा बताया गया है, सर हेनरी इलियट इतिहासकार थे, उनको द्वारा ये बताया गया है कि महमूद गजनवी ने हमारे भारत पे कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था, कारण क्या था जो आक्रमण करके हमारे देश में आता था और फिर चला जाता, गजनी सम्राट लौट जाता था, आता था, भाग जाता था। इसका उद्देश्य यही था कि परिपूर्ण मात्रा में धन लूटे। तो उसको किसी के द्वारा पता चला था कि जो भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे काफी मात्रा में राजाओं के पास मंदिरों में काफी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं बहुत बहुत कुछ है अवेलेबल है, जहाँ से हम बहुत कुछ लूट के ले जा सकते हैं। इसी कारण से वो हमारे देश में आया और यहाँ से सारी संपत्ति हमारे धन को लूटा, बहुत तितर बतर किया। जो हिंदू धर्म के मंदिर हुआ करता था, मंदिरों को नाश तहस नश कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। उसे एक उपाधि दिया, उसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे मूर्ति भंजक के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मूर्ति भंजक के नाम से भी इसको जाना जाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम हॉल में, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मूर्ति भंजक के रूप में इसे को जाना जाता है। इसका एक उद्देश्य जो था धन को लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना, इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। साम्राज्य का ये विस्तार करना नहीं चाहता था। ये अपने साम्राज्य में मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना चाहता था। मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना चाहता था, धर्म का प्रचार करता था, धर्म को प्रचार किया करता था। महमूद गजनवी के शासनकाल में कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किए थे। इसका हम यहाँ पे लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन सब डेट को और नंबर को लिखे हैं, जिसमें पहला नंबर आता है कि कुल 1000 ईस्वी में उसने पहला आक्रमण किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजा था जयपाल, जिसके साथ में उससे पहले जयपाल के साथ एक और युद्ध हो चुका था। उसके पिता के साथ अल्पतगीन जो था उसके साथ एक बार युद्ध हो चुका था जयपाल का, लेकिन उसमें अल्पतगीन का विजय नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर से जो महमूद गजनवी था उसने पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राजा जो जयपाल था उसके साथ किया था, लेकिन इसमें भी वो परास्त हो गया। उसके बाद फिर से उसने 1001 ईस्वी में फिर से यहीं पे आक्रमण किया और जयपाल को हार का सामना करना इससे पड़ गया और हिंदू शाही राजा जो जयपाल था वो महमूद गजनवी से हार गया। उसके बाद इसका मनोबल और बढ़ गया, क्योंकि जब जयपाल से हारा तो वहां से बहुत सारे मात्रा में धन दौलत को लेकर के गया अपने प्रदेश गजनी, वहां लेकर के गया। फिर सोचा कि हम फिर से चलेंगे वहां पे, फिर से जाके आक्रमण करेंगे, फिर से अपार मात्रा में धन लूटेंगे। तो उसने फिर से 1008 से 9 के ईस्वी में हिंदू शाही जो आनंद पाल था, हिंदू का एक राजा था, हिंदुस्तान का राजा था आनंद पाल, उसके शासनकाल में आक्रमण किया। फिर से 1018 से 19 में मथुरा कन्नौज प्रतिहार के शासक के साथ युद्ध हुआ उसका, वहां पे भी सब लोग हारे और वहां से भी पूरा परिपूर्ण मात्रा में धन को लेकर के गया, यहाँ से पूरा सब कुछ लूट करके लेकर गया। उसका जो आक्रमण था मथुरा कन्नौज प्रतिहार शासक समय, वो 12वां आक्रमण था, याद कर लेना 12वां आक्रमण था। और ये जो हिंदू शाही आनंद पाल के साथ युद्ध था वो दूसरा 6ठा आक्रमण इसका था। और पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही शासक जो जयपाल था उसके साथ था। इसके साथ फिर से जयपाल के साथ जो युद्ध हुआ था दूसरा बार भी जयपाल के साथ ही हुआ, यानी कि जो जयपाल के साथ युद्ध हुआ, कितने बार युद्ध हुआ, कुल मिलाकर के 3 बार युद्ध हुआ। एक बार अल्पतगीन के समय, सुबुक्तगीन के समय, दूसरी बार ये महमूद गजनवी के समय और फिर तीसरी बार महमूद गजनवी के समय, जिसमें 2 बार उन लोगों को हरा दिया जयपाल ने, लेकिन तीसरी बार वो मतलब कि हार गया, अच्छे बुरी तरीके से हारा। जिसके बाद वो बार बार आकर के हमारे देश में आक्रमण किया, बहुत कुछ मात्रा में सब कुछ लूट करके लेकर गया। जो भी हिंदू मंदिर हुआ करता था उस सब को तोड़ फोड़ करके तहस नश कर दिया, जिसके पास परिणाम स्वरूप उसे मूर्ति भंजक के रूप में भी उसको जाना जाता है। उसका एक युद्ध हुआ था 13 में, जो 13वां आक्रमण था 19 से 20 में चंदेल के राजा के साथ हुआ। 16वां आक्रमण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था। इसे भी इसकी जानकारी किसी के द्वारा मिली गई थी कि सोमनाथ में अपार मात्रा में धन दौलत सब कुछ है, सभी के पास मंदिरों में बहुत कुछ है। तो ये
सोमनाथ पे आक्रमण किया। सोमनाथ पे आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। इस डेट को याद रखना, भूलना नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में पूछता है, ये 16वां आक्रमण। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि सोमनाथ पे जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, वो कौन सा आक्रमण था, केवां आक्रमण था? बोलेंगे 16वां आक्रमण। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। इसको नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न में कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब किया गया था और किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो बताएंगे हम लोग क्या कि अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और जाटों के विरुद्ध उसका युद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध उसका युद्ध हुआ, जाट शासक के साथ में उसका युद्ध हुआ। वो कैसे हुआ ये भी बताते हैं आपको। कारण क्या था जाटों के साथ युद्ध होने का? जब वो सोमनाथ से लूट करके तो लेके चला गया दोबारा, जब वो आक्रमण किया हमारे भारत पे, और समान उसका एक उद्देश्य हुआ करता था कि मैं उधर से तो आता था बहुत मतलब कि सैनिकों और मतलब कि तोड़ फोड़ करके लूटपाट करके बहुत अच्छे से लूटपाट करता था, लेकिन वो चाहता था कि जितना जल्दी हम सारा धन को लेकर के चले जाए यहाँ से, हमको बीच में युद्ध ना करना पड़े। अगर युद्ध करना पड़ जाता तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, आधा सामान जो हम लूटे हैं वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसीलिए वो आता था, सैनिकों के साथ में युद्ध करता था और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने का कोशिश करता था। उसी बीच में 1027 ईस्वी में जब वो जा रहा था, यहाँ से पूरा मतलब लूट लिया सब कुछ लेकर के जब यहाँ से जा रहा था, तो उसी बीच में जाट शासकों के साथ में उसका युद्ध हुआ और बहुत कुछ छोड़ करके उसको यहाँ से जाना पड़ा और भाग गया यहाँ से महमूद गजनवी। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने का कारण ये था कि जब वो यहाँ से अपने प्रदेश गजनी लेकर के जाता था सारा सामान लूट करके, तो वो कहा जाता है कि वो जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लूट करके जाता था वो सबको अपने कमरे में रखता था और अपने कमरे में रख करके ही सोता था, देखता था, देखते देखते वो पागल हो गया और पागल होते तो न जाने उसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो ज्यादा धन का लोभ करना भी बहुत बुरी बात है। और 1030 ईस्वी में जाकर के उसकी आखिरकार मृत्यु हो गई। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग के शायद भूल ना जाए, इसलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? हम पढ़ रहे हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का रहने वाला था। गजनवी को यामनी वंश से भी जाना जाता है। इसका संस्थापक अल्तगिन था। कौन था? अल्तगिन था, जो कि वहां के ईरान के शासक का दास हुआ करता था। वो दास अपना साम्राज्य, एक अलग साम्राज्य बनाने की वजह से उसने यामनी वंश का स्थापना किया। साथ में उसने अपना राजधानी जो रखा वो गजनी प्रदेश में ही रखा, गजनी में अपना राजधानी बनाया। और ये सुबुक्तगिन इसका दास हुआ करता था। अल्तगिन का दास हुआ करता था सुबुक्तगिन, अल्तगिन का दास हुआ करता था सुबुक्तगिन। और इसने ये जो है सुबुक्तगिन, ये इसका दामाद हुआ करता था। दामाद था, मतलब हुआ करता क्या, दामाद था, इसका दामाद था। 1977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बन गया। इसकी मृत्यु के बाद ये इसके पुत्रों को मतलब कि किसी तरह से मतलब कि इसको गद्दी पर नहीं बैठने देकर के खुद से गद्दी पर बैठ गया और 1977 ईस्वी में गजनी का शासक बन गया। इसके दो बेटे थे, एक इस्माइल था और एक गजनी था। इसके मरने के बाद इस्माइल को इसका शासक बनाया गया, लेकिन गजनी भी, महमूद गजनी भी तेज तरार मतलब बुद्धिमान, बहुत अच्छा जानकार था सब चीज को, उसको हटा करके उसको बंदी बना करके खुद से ही उस गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, खुद से उस गद्दी पर बैठ गया। भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी कि जो गजनवी महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तुर्क मुसलमान था, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए हैं। तुर्क मुसलमान था, पंजाब पर किया जहां का शासक जयपाल था। क्या बताया था ना कि पंजाब का शासक कौन था? राजा जयपाल। यहीं पे पहला आक्रमण किया था सुबुक्तगिन ने। पहला आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया था। इस हिसाब से 3 बार टोटल आक्रमण हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात इस्माइल को हटा करके गजनी भी खुद गद्दी पर बैठ गया और पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। इससे पहले ये खुरासान का शासक हुआ करता था। खलीफा अल कादिर बिल्लाह जो हुआ करता था, इसको 2 उपाधि दिया था। पहला उपाधि था ये यामिनी उद दौला और दूसरा उपाधि था यामिनी उद मिल्लात। यामिनी उद दौला का मतलब होता है दाहिना हाथ, यामिनी उद मिल्लात का मतलब मुसलमानों का संरक्षक, यानी ये मुसलमानों का दाहिना हाथ हुआ करता था और इसका संरक्षक हुआ करता था। गजनी का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन शासक था जो सबसे पहले सुल्तान का उपाधि धारण किया था? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे महमूद गजनवी। सर हेनरी इलियट
के बारे में सर हेनरी इलियट ने ही बताया था कि महमूद गजनवी जो है टोटल कुल मिलाकर के 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य क्या था, उसको किस नाम से भी जाना जाता था, उसको मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या था। इसके 4 उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया, धन को लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना, धर्म का प्रचार करना, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, सॉरी माफ करिएगा, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, मध्य एशिया में अपने शासक को मजबूत करना चाहता था। इसके प्रमुख आक्रमण, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में, 12वां आक्रमण 1018 से 19 ईस्वी में, 13वां आक्रमण 19 से 20 ईस्वी में। किस किस शासक के बीच में लड़ा गया, पहले से 2 आक्रमण तो इसको जयपाल के साथ ही लड़ना पड़ा, लेकिन उससे पहले अब सुबुक्तगिन के साथ युद्ध हुआ। फिर 1008 में हिंदू के आनंद पाल के साथ हुआ, 18 में कन्नौज प्रतिहार और शासक के साथ में युद्ध हुआ, 1920 में चंदेल राजा के साथ युद्ध हुआ, 1025 ईस्वी में सोमनाथ में युद्ध हुआ। सोमनाथ का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने का कारण यह था कि वो पागल हो गया था, अपार धन सोना चांदी को अपने कमरे में रख के देखते देखते वो पागल हो गया। महमूद गजनवी का जो शासनकाल था 998 से 1000 ईस्वी तक चला, 1000 ईस्वी तक चला। हाँ, तो हम कहाँ थे, अभी हम लोग यहाँ पे थे कि महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। मृत्यु के बाद अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, जैसे कि उसके शासनकाल में किस किस किताबों का रचना किया गया, उसके साथ में कौन आया और कौन गया, उसके दरबारी कवि कौन थे। तो पहले हम देखते हैं कि दरबारी कवि कौन थे। तो उसके दरबारी कवि, जो दरबारी इतिहासकार हुआ करता था, वो उतवी थे, जिन्होंने अपनी रचना में ये बताया है कि किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी की रचना उन्होंने की थी। किसने की थी, उतवी ने किया है। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी का रचना उतवी ने किया है, जो कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। गजनी के साथ ही 11वीं सदी में अलबरूनी भी साथ में आया था। आप लोग शायद जानते होंगे अलबरूनी कौन था। अलबरूनी जो है एक रचनाकार थे, जो किताब उल हिंद का रचना किया है, जो कि महमूद गजनवी के साथ में ही 11वीं सदी में भारत आए थे। उनका रचना था किताब उल हिंद का रचना उन्होंने किया है, जिससे कि काफी सारे कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अलबरूनी किसके साथ में आए थे और उनकी रचना क्या थी, किस ईस्वी में आए थे। तो यहाँ से आप उस प्रश्न को डील कर सकते हैं। जिससे उनकी रचना में यह बताया गया है कि उस समय जो भारत में चल रहा था, सांस्कृतिक सामाजिक माहौल कैसा था, क्या चल रहा था, क्या कुछ भी हो रहा था, उन सब चीजों की जानकारी जो होता है किताब उल हिंद में मिलती है, जो कि अलबरूनी के द्वारा रचना किया गया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक महमूद गजनवी था, जो पुराणों का अध्ययन कर सकता था। अरबी में लिखे तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है। क्या किया है? अरबी में लिखे तहकीक ये हिंद, महमूद गजनवी के बारे में इसमें लिखा है। तहकीक ये हिंद की रचना जो है सचाऊ ने अंग्रेजी में किया है और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है। फिरदौसी कौन थे? दरबारी, उनके दरबार में रहता था, महमूद गजनवी के दरबार में रहा करता था फिरदौसी। उनकी भी एक रचना है शाहनामा, जो कि फारसी में है। शाहनामा फारसी में है, इसकी रचना भी फिरदौसी ने की है। और इनको जो है, फिरदौसी को जो है पूर्व का होमर, क्या पूर्व का होमर के नाम से भी जाना जाता है। एक अनद इनका टाइटल, मतलब कि एक उपाधि दिया या जो भी हो, इनको एक पूर्व का होमर के नाम से जाना जाता है। ये गजनी के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने शाहनामा के लेखक है। कौन? फिरदौसी। तो यहाँ पे एक और लेखक है बैहाकी। बैहाकी जो है उस सुबुक्तगीन के बारे में जो जानकारी दिया गया है, बैहाकी के द्वारा दिया गया, उस किताब का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या नाम है? तारीख ए सुबुक्तगीन, जिसमें बैहाकी ने बताया है कि सुबुक्तगीन कौन था, कैसा था, क्या शासन रहा, क्या क्या किया, वो सब के बारे में जानकारी मिलती है। इस हिसाब से हमें कितने सारे लेखकों के जानकारी, कितने सारे लेखकों के बारे में पढ़ने को मिला, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बैहाकी, दूसरा फिरदौसी जो शाहनामा का रचना किए हैं, तीसरा अरबी में लिखा हुआ था, सुचाऊ अंग्रेजी में अनुवाद किए, चौथा रजनीकांत शर्मा। इसका मतलब टोटल हमें 4 कवियों के बारे में जानकारी मिली। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काफी अच्छे से है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न छूटते नहीं है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ साथ में अलबरूनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
स्टूडेंट्स यार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि अलबरूनी कौन था, किसके साथ में आया, किसके शासनकाल में आया और उसकी रचना क्या थी। किताबुल हिंद सभी को पता है, किताबुल हिंद नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूल सकता इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग अपना गजनी खत्म, मतलब कि महमूद गजनी के बारे में जो भी जानकारी देनी थी हमें, जो भी पढ़ाना था गजनी, महमूद गजनी भी खत्म होता है यहाँ पे टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को लेकर के आएंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था, कैसा रहा, उसका सफर कब तक चला, ये सब कुछ सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये महमूद गजनी का टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछे, हम टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे और भी कुछ जानकारी आपको देंगे और नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला होगा सब कुछ बताएंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।